हेलो दोस्तों, यदि आप एयर फिल्टर खरीदना चाहते हैं और अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो जब आप परचेज करना चाहते हैं तो कई तरह के फैंसी और कई तरह के अच्छे फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन से फीचर्स आपके लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आप अपने लिए सही एयर फिल्टर को चूज़ करेंगे, आज इस पर बात करते हैं। यूजली एयर फिल्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, एयर प्यूरीफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है पोल्यूशन भरे इंडियन एनवायरनमेंट में। लेकिन एयर प्यूरीफायर जब हम खरीदने जाते हैं तो अलग अलग रेंजेस के एयर प्यूरीफायर आते हैं, 5,000 से लेकर 50,000 और लाख तक के भी उनके रेंजेस हो सकते हैं कॉस्ट के टर्म्स में। कैसे हम सिलेक्ट करें कि कौन सा एयर प्यूरीफायर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर पूरा करेगा, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, लोगों को ये कंटेंट पहुँचा के, फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस कंटेंट को शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, हमारा ओपिनियन, हमारा वर्डिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये का सफर। क्या आपकी नज़र में एयर प्यूरीफायर का कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि वो कितना अच्छा है? आपके घर में कौन सा एयर प्यूरीफायर है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले फिल्टर की एफिशिएंसी को देखना जरूरी होता है। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, MERV यानी मर्व, हेपा और CADR। इन चीज़ों को आपको देखना है। MERV रेटिंग जो होता है फिल्टर की कैपेसिटी देखने के लिए, उसमें अगर इसकी रेटिंग 1 to 4 है तो वो सजेस्ट करेगा कि खाली वो डस्ट को कैप्चर करेगा। 8 से 12 है या 8 से 13 है तो वो सजेस्ट करेगा कि घर के वो लिए वो एक अच्छा बैलेंस्ड एयर प्यूरीफायर है जो कि डस्ट, पोलन, पेट डैंडर, मोल्ड, ये सारी चीज़ों को कैच करेगा। अगर उसका फिल्ट्रेशन एफिकेसी जो है वो 14 से 16 है तो उसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो एयर फ्लो को कम कर सकता है। जितना ज़्यादा MERV होगा उतना बेटर फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन एयर फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा हेपा यानी HEPA, उसका बेसिकली मतलब ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर प्यूरीफायर। ये बेसिकली 99.97 पार्टिकल जो कि 0.3 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं उसको कैच करता है। अगर आपको एलर्जी के लिए, स्मोक और फाइन डस्ट को कम करने के लिए चाहिए तो हेपा फिल्टर प्रॉपर होना चाहिए। बिना हेपा रेटेड फिल्टर को आप लोगे तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा फैक्टर आता है CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। एयर प्यूरीफायर के लिए जितना हायर CADR होगा उतना एयर को फास्टर क्लियर करेगा। तो अपने रूम साइज के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कैसा रूम के हिसाब से CADR कितना वैल्यूज चाहिए। नॉर्मल होम्स के लिए हेपा रेटेड फिल्टर जिसका MERV 8 से 13 हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हर अलग अलग एयर प्यूरीफायर जो वो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। लार्ज पार्टिकल जैसे डस्ट और पोलन होते हैं वो ईजी होते हैं कैप्चर करना। फाइन पार्टिकल जैसे स्मोक और वायरसेस को पकड़ना मुश्किल होता है। हेपा फिल्टर ज्यादातर फाइन पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए काम आता है। तो अगर आपको स्मोक, पोल्यूशन और एलर्जेंस को प्रायोरिटी वाइज हटाना है तो ट्रू हेपा फिल्टर जिसका MERV ज्यादा हो वैसा फिल्टर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा एयर फ्लो और कंपैटिबिलिटी देखिए, आपका कौन सा एरिया है और कितना उसमें एयर की एफिशिएंसी चाहिए आपको वो देखना पड़ेगा। ज्यादा हाई एफिशिएंसी वाले फिल्टर लेते हैं तो वो एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी यूजेज ज्यादा हो सकता है और ब्लोअर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है। ओवरऑल फिल्टर साइज को और थिकनेस को अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा। फिल्टर का लाइफ स्पैन कैसा और मेंटेनेंस क्या है ये भी देखना पड़ेगा। डिस्पोजेबल फिल्टर ज्यादातर 1 से 3 महीने के अंदर चेंज होते हैं आपके एनवायरमेंट के हिसाब से। वॉशेबल और रीयूजेबल फिल्टर आते हैं, इनको रेगुलरली आपको क्लीन करना पड़ता है, लेकिन वो फाइन डस्ट को उतना अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते जैसा कि हेपा कर पाता है। हेपा फिल्टर ज्यादा रीयूजेबल नहीं होते। वॉशेबल फिल्टर रीयूजेबल होते हैं लेकिन उतने अच्छे तरह से डस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ फिल्टर्स में कलर चेंज या इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स होता है, ये दिखाने के लिए कि कब आपको फिल्टर को रिप्लेस करना है। फिल्टर के मटेरियल और कंस्ट्रक्शन पर फोकस करिए। प्लीटेड फिल्टर्स का मतलब है कि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स जो है वो पार्टिकल्स को चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। कार्बन लेयर्स वहां पे जरूरी है जहां स्मोक है, VOCs ज्यादा है, और ओडर्स या केमिकल जहां पोल्यूटेंट्स है वहां कार्बन फिल्टर के आपको लेयर चाहिए। प्री फिल्टर्स जो है वो बड़े पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मेन फिल्टर बच जाता है। तो प्री फिल्टर अगर वहां पे है तो आपका फिल्टर का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा चलेगा। इसके अलावा स्पेशल कंसर्न्स क्या है, अगर स्मोक और पोल्यूशन ज्यादा है तो हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर लीजिए। अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो हेपा फिल्टर विद हाई MERV लीजिए। अगर पेट्स का प्रॉब्लम है तो एक्टिवेटेड कार्बन और गुड पार्टिकल कैप्चर वाला फिल्टर लीजिए जिसमें फर, डैंडर और ओडर को वो कैच कर सके। नॉर्मल MERV जो है 8 से 12 अगर होगा तो वो घर के यूज के लिए अच्छा है। MERV 13 से 16 है तो वो एलर्जी और जहां पर हेल्थ का आपको कंसर्न है वहां के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति को सेंसिटिव लंग्स का प्रॉब्लम है, स्मोक का प्रॉब्लम है, एलर्जेंस का प्रॉब्लम है तो हेपा फिल्टर को प्रयोग करिए।
जहां स्मोक का, ओडर्स का और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉब्लम है वहां एक्टिवेटेड कार्बन को प्रेफर करिए। जहां पार्टिकल कैप्चर आपको बहुत ज्यादा चाहिए वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर का प्रयोग करिए। तो ये अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट होती है, आपको अलग अलग फीचर्स बता दिए जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर फिल्टर्स को हेपा टाइप, हॉस्पिटल ग्रेड और हाई एफिशिएंसी के हिसाब से लेबल किया जाता है। ज्यादातर कई फिल्टर्स जो है वो ट्रू हेपा नहीं होते, प्रॉपर अगर हेपा स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर रहे हैं और वो 99.9% अगर पार्टिकुलेट को हटा रहे हैं तो ही वो ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी अच्छी हेपा ग्रेड के हिसाब से मानी जाएगी। अगर वो उतना नहीं कर पा रहे तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। जितना हाई एफिशिएंसी आप फिल्टर लोगे उतना वो एयर फ्लो के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो ब्लोअर को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उससे एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और एचवीएसी का लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ज्यादातर जो आपका मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कितना एनर्जी एफिशिएंसी उसकी रखनी है। अगर आपको क्लाइमेट और सीजन के हिसाब से डिसाइड करना है तो विंटर और ड्राई सीजन में डस्ट और ड्राई पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होते हैं, तो प्रॉपर पार्टिकल को कैप्चर जो करेगा यानी हेपा के हिसाब से जो काम करेगा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मॉनसून और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से वहां फंगल स्पोर्स और एलर्जन ज्यादा होते हैं, तो वहां मॉइस्चर को ज्यादा अच्छा कंट्रोल जो फिल्टर करे और जो फंगल स्पोर को ज्यादा अच्छा कैप्चर करे वैसा एयर प्यूरिफायर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अलग अलग सीजन में आप फिल्टर्स को स्वैपिंग भी कर सकते हैं जिससे कि पूरे सीजन में आपको या पूरे साल भर आपको अच्छी एयर क्वालिटी मिले। फिल्टर की हाइजीन भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे करके फिल्टर में जब डस्ट जमा हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो अपने आप में खुद एक पोल्यूटेंट का सोर्स बन जाता है। तो फिल्टर को आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना जरूरी है। कुछ फिल्टर्स में फंगस या मोल्ड का ग्रोथ हो जाता है अगर मॉइस्चर को एक्सपोज होते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। ज्यादातर जब भी आप फिल्टर्स को हैंडल कर रहे हैं तो उसको केयरफुली हैंडल करिए। ज्यादातर वेल वेंटिलेटेड एरिया और आउटडोर्स में ही उसको हैंडल करिए और घर पर उसको ज्यादा शेक मत करिए, नहीं तो उसके अंदर मौजूद कचरा घर के अंदर ही आ जाएगा। तो उसको अगर आपको क्लीन करना है, हैंडल करना है तो घर के बाहर वेंटिलेटेड एरिया में ही उसको हैंडल करिए। ओवरऑल आपको ऐसा प्यूरिफायर या फिल्टर चाहिए होगा जिसमें एयर क्वालिटी का मॉनिटर हो यानी PM 2.5 और PM 10 के सेंसर्स हो। उनकी ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर फिल्टर की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है और ये सब के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फिल्टर आपके लिए ज्यादा वर्थ है। यदि आप शॉप में जाके फिल्टर को परचेज कर रहे हैं तो वो कैसा उसका स्ट्रक्चर है, गैस्केट और उसका फोम सील्स कैसा है, फ्रेम कैसा है और उसके आसपास कोई गैप्स वगैरह तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। अगर फिल्टर में कुछ गैप्स हैं एयर के तो उसकी एफिशिएंसी 40 to 60% कम हो सकती है। ओवरऑल अलग अलग सर्कुलेशन के हिसाब से आपको अलग अलग तरह के फिल्टर्स को चूज करना चाहिए। होम के हिसाब से HVAC फिल्टर वो पूरे सर्कुलेटेड एयर को कंट्रोल करते हैं और सेंट्रलाइज कंट्रोल रखते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक एरिया को आपको करना है तो वहां पे स्टैंड अलोन एयर प्यूरिफायर्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मली बेडरूम्स और लिविंग एरियाज में आपको हेपा एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करना चाहिए, और अगर डस्ट और एलर्जेंस का प्रॉब्लम है तो HVAC फिल्टर्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्यूरिफायर में उसकी फैन स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार फैन स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो क्लीनिंग तो ज्यादा अच्छी होगी लेकिन नॉइज ज्यादा होगा जिसकी वजह से आप उसको कम यूज करेंगे। ज्यादा एयर फ्लो अगर उसमें होगा तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट टाइम कंपेरेटिवली कम हो जाएगा फिल्टर के अंदर, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हो सकता है उसकी क्लीनिंग की कम हो जाए। तो ज्यादा एयर फ्लो वाला फैन आप लेंगे तो उससे नॉइज बढ़ेगा और कई बार क्लीनिंग की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ब्रांड्स वॉशेबल फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं जो वेस्ट तो कम करते हैं लेकिन हेपा जितनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कुछ ब्रांड्स रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करते हैं तो आप उसका ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न है और एनवायरनमेंट में गंदगी नहीं चाहते तो रिसाइक्लेबल फिल्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर रेट करते हैं कि उनका जो फिल्टर है वो डस्ट माइट्स, पॉलन, पेट डैंडर और स्मोक को कितना अच्छी तरह से रिमूव कर सकता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपके घर के लिए कौन सा फिल्टर अच्छा है। अगर आपको माइक्रोब्स को किल करना है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे होना चाहिए। अगर आपको पार्टिकल्स को हटाने का ज्यादा है तो आयनाइजर वाले आपको फिल्टर्स का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि वो ओजोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर पार्टिकुलेट मैटर को ज्यादा हटाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग वाले आप फिल्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिल्टर सिलेक्ट करने में बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसकी ओवरऑल रेटिंग कैसी है, उसका एनर्जी कैसा है, उसका अलग अलग सीजन में उसका इफेक्ट कैसा है, उसकी एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की कितनी फैसिलिटी है, प्रॉपर सीलिंग और फिट उसमें है या नहीं, होल रूम के लिए आपको करना है या पूरे घर के लिए अलग फिल्टर लेना है, नॉइज कितना है, क्लीनिंग एफिशिएंसी कितनी है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी कैसी है, एलर्जन के प्रति उसका परफॉर्मेंस कैसा है और ओवरऑल टेक सेफ्टी कैसी है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फिल्टर चूज करना अपने हिसाब से थोड़ा सा एक टफ जॉब है। ज्यादातर मेरे हिसाब से आपको फिल्टर को ऐसा चूज करना चाहिए जिसका हेपा फिल्टर का कॉन्सेंट्रेशन काफी अच्छा हो और ओवरऑल उसकी MERV काफी अच्छी हो। ज्यादातर आपको यहाँ पे जो फिल्टर की जरूरत होती है वो ज्यादातर एलर्जेंस को हटाने के लिए
और ज़्यादातर पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ज़्यादातर आपको HEPA एक्टिवेटेड फिल्टर और हाई MERV रेटिंग जिसका 8 से 13 के आसपास हो, वो फिल्टर आपको ज़्यादातर चूज करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से अलग अलग फीचर्स वेरी कर सकते हैं। आप रिव्यूज़ के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा सूटेबल है, किसकी एफिशिएंसी अच्छी है, किसकी सर्विस अच्छी है। मैं कोई इंडिविजुअल ब्रांड्स आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं आपको कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ब्रांड की तारीफ नहीं करूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा है। पर ओवरऑल ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ता है। ओवरऑल प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि फिल्टर चूज करना अपने आप में कोई ईजी डिसीजन नहीं है, अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओवरऑल आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो फिल्टर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको देखने की आवश्यकता है कि वो फिल्टर आपके नीड्स के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स उसमें मीट हो रही है और वो पार्टिकुलर मैटर को, एलर्जेंस को प्रॉपर्ली क्लीन कर रहा है और HEPA फिल्टर है, तो ज़्यादातर आप उसको चूज कर सकते हैं। कॉस्ट और बाकी चीज़ें और ब्रांड की वैल्यू और क्या सर्विस मिलती है, फिल्टर कितना बार रिप्लेस करना पड़ता है और रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैसी है, ये सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि फिल्टर चूज करते समय कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करते हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।